जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अगले महीने यानी मई में एक फ्री कैंप हर सेंटर में कंडक्ट कर रही है, यानी कोम्पल्ली, सनत नगर, बंजारा हिल्स और मनीकोंडा। हर शनिवार ये कैंप कंडक्ट किया जाएगा और इसमें फ्री कंसल्टेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग और सीमेन एनालिसिस इंक्लूडेड है। अवश्य इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आकर अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़रूर मालूमात कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि स्पर्म्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, नॉर्मल पैरामीटर क्या है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये जान लीजिए कि एग तक पहुंचने के लिए नंबर का बहुत ज़रूरी है। नंबर कितना है, स्पर्म्स कितने हैं एजैकुलेट में, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। इसके अलावा मोटिलिटी भी ज़रूरी है। आप देख सकते हो स्पर्म स्विम करके एग तक जा रहे हैं, तो ये स्विम करने के लिए मोटिलिटी यानी कि हरकत की ज़रूरत बहुत है। और हरकत ऐसी वैसी नहीं, लीनियर हरकत यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि स्पर्म बच्चेदानी के एटमॉस्फेयर में घूम गया हो या उसको पता नहीं चल रहा है एग कहाँ है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पर्म को अच्छी मोटिलिटी हो और उसको एक अनुमान होना चाहिए कि एग किधर है और उसी डायरेक्शन में स्पर्म का दिशा भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, यानी कि आकार देखने में कैसा है। स्पर्म का आकार बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये बताता है कि ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाएगा या नहीं। उसका हेड, मिड पीस और टेल इस तरह का होना चाहिए, इस शेप में होना चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए। अगर इससे कहीं भी वो अतिरिक्त है, मतलब वो साइज़ और शेप में नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन में चांस में बाधा हो सकती है। तो हेड में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, छोटा, बड़ा, बेंट हेड या आधा हेड वो हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नेक और मिड पीस में कोई डिफेक्ट्स हो या टेल में कोई डिफेक्ट्स हो। यहाँ किसी डिफेक्ट के भी कारण फर्टिलाइजेशन की मात्रा कम हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। और एक बात यह है कि WHO गाइडलाइंस ने हमें बताया कि हरकत की भी ज़रूरत बहुत है। कि आप समझ सकते हो, जब बच्चेदानी में स्पर्म्स जब बाहर उसके एरिया में रिलीज हो जाते हैं, वहाँ से ट्यूब तक जहाँ एग है वहाँ तक पहुँचने के लिए स्पर्म्स एंटायरली हरकत पे ही निर्भर होते हैं। अगर हरकत ना हो तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इसीलिए अगर एक सैंपल आता है जिसमें हरकत बिल्कुल नहीं है, क्या वो स्पर्म्स जिंदा हैं या मरे हुए हैं? ये नहीं है कि हरकत नहीं हो तो सारे स्पर्म्स डेड हैं, अलाइव भी हो सकते हैं, जिंदा भी हो सकते हैं। उन जिंदा स्पर्म्स को लेकर हम इक्सी या IVF भी कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे आपको हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे प्रेगनेंसी के चांस हम बता सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे अबनॉर्मल फैक्टर्स के बावजूद भी आप पिता बन सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी जिससे आपके स्पर्म्स यूज़ करते हुए आप IVF या इक्सी करा के, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज जिसे कहते थे पुराने ज़माने में, ये करा के आप अवश्य पिता बन सकते हो। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर फ़ोन करके हमें संपर्क करिए। थैंक यू।